मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। भक्त भगवान से कहता है कि सबको रास्ता देखते देखते सबको दर्शन देते हो, तो हमारे घर में कब आओगे। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। मैं हूँ एक दीन अज्ञानी, मैं हूँ एक अभागा प्राणी, मैं हूँ एक दीन अज्ञानी, मैं हूँ एक अभागा प्राणी। कभी न कभी तो आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। अपने हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र, ये सारे काम इंद्र की भी शोभा और लक्ष्मी को हर लेते हैं। जो लोग माला को गूंथते हैं उसका परिश्रम उस लाभ से भी अधिक होता है जो इसके धारण करने से होता है। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। मैं हूँ एक दीन अज्ञानी, मैं हूँ एक अभागा प्राणी। कभी न कभी तो आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। ये दुनिया है आने जाने, जीवन एक बुलबुला पानी। कब तुम दर्श दिखाओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा ने सोने में सुगंध नहीं डाली, ईख के खेतों में फल नहीं लगाए, चंदन के वृक्ष में फूल नहीं लगाए, विद्वान प्राणियों को धनी और राजा को दीर्घ जीवी नहीं बनाया। इससे तो ऐसा पता चलता है कि पूर्व काल में कोई भी ईश्वर को बुद्धि देने वाला नहीं था। कि जब है सोने में अगर सुगंध नहीं डाली तब तो इतनी परतों में रखा जाता, फिर भी है जो चोर चोरी कर ले जाते हैं।
ईख के देखो, फल नहीं लगाए जाते तब भी उसको पेरा जाता है, मिठास होती है। चंदन की वृक्ष की लकड़ी ही बहुत कीमती होती है, फूल नहीं लगाए। और विद्वान प्राणियों को धनी नहीं बनाते। ये कुछ है जो प्रताप है ईश्वर का। गंधा सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे नाकारी पुष्पं खलु चन्दनस्य विद्वान् धनाढ्यश्च न पृश्चिरायुः धातु पुरा कोऽपि न बुद्धिदो भूत्। मेरे घर कभी आओगे, मेरे घर कब आओगे। ना कुछ लेकर आया हूँ मैं, ना कुछ लेकर जाऊंगा। एक सहारा तेरा भगवन, कभी न कभी अपनाओगे। मेरे घर कभी आओगे, मेरे घर कब आओगे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला बन के पड़ी थी। जब भगवान राम के चरणों की ठोकर लगी तो वो है जो सुंदर नारी बन गई। इसका अध्यात्म ये है कि कतिपय कारणों से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पति की नज़रों में मतलब वो सम्मान नहीं रहा था, गिर गई थी। तो उन्होंने श्राप दे दिया था, तो बिल्कुल पत्थर की जैसी हो गई। पत्थर की क्या मान के चलिए कि बिल्कुल किनका तब विमूढ़। लेकिन जब राम जी के चरण छुए उन्होंने, तो राम जी ने है जो उनको ऐसा समझाया बुझाया कि वो है जो सुंदर नारी बन गई और अपने पति के चरणों में गिर गए और पति ने उन्हें क्षमा कर दिया। मेरे घर कभी आओगे, मेरे घर कब आओगे। ऐसे है जो अहिल्या को दर्शन दिया था, ऐसे केवट को दर्शन दिया था, ध्रुव के इस तरीके से सबको है जो शबरी को। तो मैं भी भाई रास्ता देखती हूँ कि शायद कभी मेरी भी सुन लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।